हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग होगी और डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है और क्या वापस से इनके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। और इसके साथ ही A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इनके एक्सचेंजेस पे भी बात होगी। अपकमिंग डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहने वाली है इन दोनों प्रोजेक्ट से मिनिमम 10x प्लस तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हम इनके अनलॉकिंग को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। मैं आपको बता दूं कि डोज और बेबी डोज पे मैंने पहले भी अपने चैनल पे बहुत बार अपडेट्स यहाँ पे देती रहती हूँ, मैं कंटिन्यू लेके आती रहती हूँ, क्योंकि हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहती है यहाँ पे डोज कॉइन। और फर्दर के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून अप रहे, क्योंकि मैं जिस भी प्रोजेक्ट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई होती है उसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने डीसीए करना है, कब आपने यहाँ पे बाइंग करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है और बैकएंड पे अगर कुछ परसेंटेज को होल्ड करके भी रखते हैं तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आपने होल्ड करके रखना है अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोज की बात कर लेते हैं। देखो, डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें 0.18 तक है। मैं आपको बता दूं कि डोज में जो फर्स्ट वन मैंने बाइंग करवाई थी वो 0.10 पे करवाई थी, जिससे हमने 4x प्लस तक का प्रॉफिट भी बुक किया था पिछले दिनों में। मैंने आपको कहा था कि 80% से प्रॉफिट बुक करना और 20% को बैकएंड पे होल्ड करके रखने के लिए कहा था। मैंने बताया था कि जनवरी फरवरी में यहाँ पे इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहेगा। तो प्रेजेंटली आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वो बाइंग रेंज में आ चुका है। हालांकि डोज की लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पे थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए अभी आपको पॉइंट मिल जाएगा। जब बताया था कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, अपकमिंग टारगेट भी मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली इसका प्राइस बाइंग रेंज में आ चुका है। आप यहाँ पे करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। हालांकि थोड़ी और अगर आप यहाँ पे वेट करेंगे तो डंपिंग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा अब नहीं होगी, क्योंकि मार्च मंथ ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है और मार्च एंड तक जाते जाते यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डोज $1 तक भी कवर अप कर सकता है। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो करंट प्राइस पे ले सकते हैं। अगर कोई डीसीए भी यहाँ पे करना चाहता है तो वो कर सकता है और ड्यूरेशन आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो मैं टाइम टू टाइम यहाँ चैनल पे लेके आती रहूंगी। और देखो, इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुलरन देखने को मिलेगी तो एक्सपेक्टेड है कि ये $2 to $3 भी यहाँ पे कवर अप कर सकता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, लेकिन डोज के साथ यहाँ पे चीजें अलग हैं। इसको एलोन मास्क लेके काफी इंटरेस्टेड रहते हैं और इसके रिलेटेड काफी अच्छे ट्वीट करते रहते हैं और बैकएंड पे इसको वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डोज हमें हर साल काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देके जाता है। तो इसको लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और मार्केट में भी काफी पुराना है और इसकी अच्छी खासी एक कम्युनिटी भी है 4.3+ मिलियन की। और एक इसकी अच्छी खासी यहाँ पे आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में काफी पुराना है और 2025 में पूरे साल में यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग नहीं होने वाली है। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं और होल्ड करके रखते हैं तो दिसंबर एंड तक जाते जाते इस साल के लास्ट तक ये आपको इजीली $1 तक का तो टारगेट दे ही सकता है। और इसी में अगर बुलरन होगा तो कुछ और ही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि देखो, प्रेजेंटली ना मार्केट ऑल ओवर ही यहाँ पे डाउन चल रहा था और अभी भी डाउन में है, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन तो बुरी तरह से यहाँ पे डंप हुए हैं। लेकिन क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जैसे ही रिकवरी देखने को मिलेगी तो डोज के साथ काफी अच्छी चीजें, मिनिमम आप यहाँ पे 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसके फंडामेंटल्स के रिलेटेड मैंने पहले भी बताया, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो डोज के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह पे यहाँ
पे वरी करने की जरूरत नहीं है और इसकी प्रेजेंट मूवमेंट की डंपिंग को देख के आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपने यहाँ पे 0.30 या 0.40 पे भी एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, और ज्यादा यहाँ पे डीसीए कर सकते हैं। डीसीए करेंगे तो एवरेज अच्छा बन जाएगा और जैसे ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी मार्च एंड तक जाते जाते तो आप इजीली इससे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो आज की इस अपडेट में डोज के लिए यही है कि प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे और ज्यादा आपने डीसीए करना है और अपकमिंग डेज के लिए इसे होल्ड करके रखना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी, तो आपको इस चैनल के साथ भी जरूर ट्यून अप यहाँ पे रहना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेबी डोज के बारे में। तो बेबी डोज के करंट प्राइस की बात करें तो आप देखोगे यहाँ भी हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिली है। तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है तो डंपिंग को देख के पैनिक मत होना, लॉस बुक मत कर लेना, और ज्यादा यहाँ पे डीसीए करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसके साथ चीजें अलग है क्योंकि ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है। और इसके साथ ही देखो यहाँ पे अगर रिकवरी देखने को मिलेगा तो ये इजीली अपना $2 to $3 किल कर सकता है, तो उसके लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, तो जब भी आप यहाँ पे एंट्री करें तो अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को एक बार जरूर एनालाइज कर लेना, तभी इन्वेस्टमेंट करना। और जब भी यहाँ पे एंट्री करेंगे तो इसकी एक्टिविटी के साथ आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि ऑल ओवर सडन ही आपको यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगी और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उस पीक पॉइंट को कैच करना। अगर आप यहाँ से 10x या 20x प्लस तक का भी प्रॉफिट चाहते हैं तो पीक पॉइंट को आपने यहाँ पे मिस नहीं करना है, अदरवाइज जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे जा सकता है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ये भी जो प्रोजेक्ट है ये पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, Web3 पे है। और अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि ये प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कि ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, आप गेम प्ले कर सकते हो। अगर विन करेंगे तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ टोकन मिलेंगे, बाद में आप उस टोकन को भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके ट्विटर की बात करें तो प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, 2.7+ मिलियन की अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इसकी भी एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था ऑलरेडी भी लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे अनलॉकिंग थी जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा डंप हुआ है। तभी मैं कह रही हूँ कि आपने यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, होल्ड करके रखना है। डीसीए करना चाहे तो कर सकते हैं, एवरेज को अपना अच्छा कर लेना यहाँ पे डीसीए करके, और प्रॉफिट बुक करने वाला काम जो मौका है वो आपको यहाँ पे मार्च एंड तक जाते जाते मिल सकता है। तो वहां पे जाके आप बेबी डोज के साथ 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बैकएंड पे 20 को रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे टोटल अपने फंड से भी प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे अनलॉकिंग है वो मई में देखने को मिलेगी, तो उससे पहले आपने टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना है, क्योंकि बाइंग करने के लिए फिर से आपको मई में यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आपने ऐसे ही इसी स्ट्रेटेजी से यहाँ पे फॉलो अप करना है अगर बेटर यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो। और बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। इसके साथ ही मैंने कल भी अपडेट कर दिया था कि अगर आप बायबिट एक्सचेंज को यहाँ पे यूज कर रहे थे इंडिया में रहकर ट्रेडिंग पर्पज के लिए, तो अब उसका जो प्रोसेस है वो रिज्यूम हो चुका है। आप वहां पे अपनी ट्रेडिंग लगा सकते हैं और अच्छे से जैसे स्मूथली पहले आप उस पर ट्रेडिंग कर पा रहे थे तो वो सारी चीजें अभी भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।